वेलकम टू साइंस कॉलर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर का लेक्चर 2। इसमें आप लोग देखोगे कि जो हमने न्यूमेरिकल करा था करंट का, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी के ऊपर बेस्ड। ये अगेन एक न्यूमेरिकल और है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 300 कूलाम। 300 कूलाम दिस इज चार्ज फॉर 10 मिनट, दिस इज टाइम। तो आई वी हैव टू फाइंड आउट। क्यू आपका 300 कूलाम है। 10 मिनट को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड में करने के लिए, 600 सेकंड हो गया। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो ये हो गया 300 बाई 600, दैट इज 1/2, 0.5 एम्पियर। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अप यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हमें किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी क्यू को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है। उसको ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ये कह सकते हो एक तरीके से कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वोल्टेज इज इक्वल टू वन वर्क अपॉन चार्ज। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पेज। अब जो वोल्टेज जो होता है उसकी यूनिट जो है आपकी वोल्ट होती है, वोल्ट। अब एग्जाम में आता है सेम वैसे ही जैसे उसमें डिफाइन 1 एम्पेयर था, डिफाइन 1 वोल्ट। मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू, अगर W बाई क्यू है तो V 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जूल वर्क होगा और 1 कूलाम चार्ज होगा। तो 1 V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो इसको हम एक तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। वोल्टेज इज सेट टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल of work is done in moving a 1 कूलाम of charge from one point to another point। या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ 1 जूल टू 1 कूलाम इज 1 वोल्ट। लेकिन जब भी आप ये लिखोगे तो साथ में आपको ये भी लिखना है। कोशिश आप ये करो कि ये वाली डेफिनेशन लर्न करो। दूसरा होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ये वो डिवाइस होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है, और उसके साथ जो रेसिस्टेंस होता है वो पैरेलल में लगा होता है। तो जैसे मैंने आपको एमीटर का बताया था, एमीटर का सीरीज में होता है, इसका पैरेलल में। ये ठीक उसके अपोजिट होता है। वोल्टमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। अब इसमें ये है कि जैसे इसमें ये बात याद रखने वाली कि वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस और ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे आपने देखा था कि एमीटर वाले में लो रेजिस्टेंस था और कनेक्टेड इन सीरीज था, उसका ठीक अपोजिट है वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। थर्ड पेज की तरफ मूव करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस एक तरीके का स्पीड ब्रेकर होता है करंट के लिए। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। सपोज आप ये मान के चलो कि ये एक वायर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, और ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो किस में करंट ज़्यादा इजीली फ्लो होगा? ऑब्वियस सी बात है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है, तो एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। इट इज़ डिनोटेड बाय आर, और उसकी यूनिट जो होती है ओम होती है। तो जो भी न्यूमेरिकल वगैरह में आर निकालने के लिए आएगा तो उसमें आपको उसकी यूनिट ओम लिखनी है। रेसिस्टेंस को कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज का मतलब होता है कि वन आफ्टर अनदर, एक के साथ एक के बाद एक जो है रहे, तो दैट इज सीरीज। और अगर पैरेलल में रहे तो उसको हम पैरेलल कहते हैं। अब सपोज आप ये देखो कि माना ये एक रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है, ये करंट है आई। सीरीज पैरेलल को पहचानने का तरीका ये है कि अगर करंट दोनों जगह सेम जा रहा है तो इसका मतलब वो सीरीज है, R1 R2। तो जो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो पैरेलल होता है, पैरेलल वाले में आपका करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे सपोज ये करंट है तो यहाँ पर करंट आई है, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया।
तो जब दो पार्ट्स में करंट डिवाइड होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो पैरेलल है। तो जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि सीरीज वाले का फॉर्मूला होता है r = r1 + r2, और पैरेलल वाले का होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। अब इसके न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज है पैरेलल है, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर आगे फॉर्मूला लगा के प्रोसीड करना होता है। मूविंग टू नेक्स्ट पेज। अब मैं आपको दो एग्जांपल कराता हूँ। जैसे सपोज ये एग्जांपल 1 है। ये तीन रेसिस्टेंस हैं, 2 ओम, 6 ओम, 2 ओम। ये तीनों के तीनों सीरीज में है क्योंकि करंट सेम जा रहा है। आर निकालना है तो मैंने सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दिया। सीरीज वाले फॉर्मूले में तीनों को ऐड कर दिया, 2 + 6 + 2 यानी कि 10 ओम। तो 10 ओम इज द आंसर। दूसरा एग्जांपल में ये है कि ये पैरेलल है क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। तो ये पैरेलल है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा 1/r1 + r2 + r3। तो 1/2 + 1/6 + 1/2। एलसीएम हमने जैसे 6 लिया, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, ये हो गया आपका 7/6। 1/r = 7/6 है तो r = होगा 60/7, दैट इज 0.85 ओम। इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा आपका। अब एक हम थर्ड करते हैं जिसमें कि तीनों कंबाइंड है, ये वाला। एक चीज हमें याद रखनी है कि अगर हमें रेसिस्टेंस को बढ़ाना है तो हमें सीरीज में रखना होगा। सीरीज में रखते ही आर बढ़ जाता है क्योंकि ऐड ऑन होता है, और आर बढ़ते ही करंट कम हो जाता है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में रहे और करंट कम रहे तो हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। और अगर हम चाहते हैं आर कम रहे तो उसके लिए हमें पैरेलल कनेक्शन करना होगा, और जब पैरेलल कनेक्शन होगा तो आई ज़्यादा होगा। आर मैक्स अगर हम चाहते हैं तो सीरीज, आर मिनिमम चाहते हैं तो पैरेलल। अब एग्जाम्पल 3 है। इस सर्किट डायग्राम में बोल रखा है कि टोटल इक्विवेलेंट आर निकालो। एक ये रेसिस्टेंस है 2 ओम का, एक ये 2 ओम का, और एक ये 2 ओम का, और एक ये 2 ओम का। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें से ये वाला जो 2 ओम है इसके बाद करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। और ये वाला फिर इसके आगे सीरीज में। तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। 2 ओम 2, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 + 1/2। तो ये आया आपका 1 + 1/2 यानी 2/2 1 ओम। यानी कि ये वाला जो सर्किट डायग्राम था इस पूरे को हमने सॉल्व करके 1 ओम कर दिया है। तो अब जो नया डायग्राम बनेगा वो ये है कि ये टू ओम अपनी जगह में है, ये वाला। ये जो हमने अभी सॉल्व करा था 1 ओम, ये वो वाला रेसिस्टेंस है, और 2 ओम पहले से यहाँ पर है। अब ये तीनों सीरीज में हो गए तो हमने सीरीज का फॉर्मूला लगाया, r = r1 + r2 + r3 यानी कि 2 + 1 + 2 5 ओम। तो होप सो बच्चों आपको लेक्चर 2 समझ में आया होगा, और अब हम लेक्चर 3 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।